नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरजी। तो चलिए शुरुआत करेंगे खबरा तहसील की और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सांभर में विश्व पर्यावरण दिवस पर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों ने निकाली रैली। पर्यावरण, वरिष्ठ नागरिकों के विधिक अधिकारों, बाल विवाह निषेध, राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रति किया गया जागरूक। सांभर के अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेतना समिति की हुई बैठक, जिसमें अंबेडकर जयंती महोत्सव में निःशुल्क जल व्यवस्था, सजावट, साफ सफाई करने वाले लोगों और संस्थाओं का दुपट्टा उठाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कोषाध्यक्ष नंद किशोर सांभरिया ने आय व्यय का लेखा जोखा सदन के समक्ष पेश किया। दौसा के महवा में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका दस्ते की कार्रवाई। दुकानों के आगे रखे सामान को दस्ते ने किया जब्त। पालिका की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। दुकानदारों ने सड़क पर सामान रखा था अतिक्रमण। सड़क पर रखे सामान से यातायात हो रहा बाधित। अलवर के नावड़ा गांव पर पैर फिसलकर कुएं में गिरने से वृद्ध की मौत हो गई। ग्रामीणों ने वृद्ध को कुएं से बाहर निकालकर राजगढ़ अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर राजगढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। मिठनलाल बकरियों को संभालने खेत पर गया था। विश्व पृथ्वी दिवस पर जयपुर गेट नगर निगम की ओर से पिक द प्लास्टिक महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते सभी जलाशयों से प्लास्टिक निकालने का कार्य निगम की ओर से किया जा रहा है। निगम के सभी 7 जोन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ इस कार्य में जुटी हुई है। जयपुर में खेल परिषद में आईपीएल मैच पास को लेकर हुआ विवाद। खेल परिषद की कर्मचारी सचिव के चैम्बर के बाहर कर रहे नारेबाजी। मैच पास नहीं मिलने से नाराज बताया जा रहे कर्मचारी। अलवर के फिरोजपुर गांव स्थित मनसा माता मंदिर पर रामनवमी के मौके पर मेले में चेन स्नैचिंग की वारदात को लेकर ग्रामीण डीएसपी मनीषा मीना से मिले और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नवरात्र में रामनवमी को मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं की सोने की चेन सहित मंगलसूत्र, अन्य सामान कुछ महिलाओं ने चुरा लिए। जयपुर के पावटा में मोर पर कुत्तों ने हमला कर दिया। पशु प्रेमी डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा ने ग्रामीणों की मदद से मोर को वन कार्यालय पहुंचवाया, जहां एलएसए गोविंद भारद्वाज ने मोर का इलाज करवाया। उन्होंने बताया कि कुत्तों के हमले में मोर के पंखों पर चोट आई थी, लेकिन अब मोर की हालत सुधर गई है। सांगनेर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जगन्नाथपुरा स्कूल भवन बदहाल पड़ा है। स्कूल के कमरों में जगह जगह दीवारों पर दरार आ गई है। छत का प्लास्टर गिरने की कगार पर है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिर भी लापरवाह विद्यालय प्रशासन जर्री कक्षाओं में बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाया जा रहा है। सांगनेर के श्री कृष्णा बलराम मंदिर जगतपुरा में श्री प्रभु आश्रय समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 370 भक्तों ने भाग लिया। समारोह हरे कृष्ण मूवमेंट के तत्वाधान में सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित हुआ। इस मौके पर मंदिर अध्यक्ष अभितासन दास ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। चूरू एसपी जय यादव ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए नगर परिषद की अस्थायी सफाई कर्मी माया वाल्मीकि की बेटी की शादी में भात भरा। सफाई कर्मी माया सदर थाना और पुलिस लाइन में तैनात है। बेटी सरला की शादी में एसपी जय यादव और पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मी माया के घर जाकर तिलक करवाया और बहन मानते हुए चुनरी उड़ाई। एसपी जय यादव ने भात के लिए जुटाए 1,50,000 रुपए माया को दिए। साथ ही 20 ड्रेस, 3 आभूषण सहित अन्य सामान भेंट किया। सफाई कर्मी माया वाल्मीकि की बेटी की शादी में सदर थाना पुलिस और पुलिस लाइन के कर्मचारियों ने चर्चा कर शादी में भात भरने का फैसला किया। सभी ने रुपए एकत्रित कर बेटी को शुभकामनाएं दी। और चलिए अब रुक करेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों का। जैसलमेर के नाचना में तनोट माता ओरण परिक्रमा और आरती हुई संपन्न। ओरण परिक्रमा के जरिए वन्यजीव प्रेमियों ने मांग है कि ओरण गोचर भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। रेतीले धुरों और जंगलों को बचाने के लिए इनका संरक्षण किया जाए। जैसलमेर के भणियाड़ा में कलेक्टर एसपी ने किया मतदान केंद्र बूथों का निरीक्षण। साकड़ा सहित आसपास के गांव में दौरा कर बूथों की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों की लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग ली। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पाली की बाली में आंगनबाड़ी कार्मिकों ने रैली निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए जागरूक किया और सतरंगी सप्ताह के तहत छठे दिन वोट करूंगी तभी तो आगे बढ़ूंगी थीम के आधार पर रंगोली भी बनाई गई और लोगों को जागरूक किया गया।
पाली के सुमेरपुर पुलिस ने हत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 3 सगे भाइयों और जीजा समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने मोबाइल चोरी के कारण हत्या करना बताया। 250 सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हत्यारों तक पहुंची। और अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के गतसिंहपुर में एक दुकान में लगी आग। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। दुकान में रखा गैस सिलेंडर को बाहर निकाला गया। श्रीकरणपुर रोड बिजली बोर्ड के सामने का पूरा मामला। फिलहाल आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के विजयनगर में बाबा के भव्य चांदी के दरबार के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जय श्री राम सुंदरकांड की ओर से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा 22 kg पुलिया पर भव्य दरबार का स्वागत किया गया। इसके बाद शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। रायसिंह नगर की समेजा पुलिस और डीएससी टीम ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 86 ग्राम हेरोइन सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया। पकड़े गए सभी आरोपी भारत पाक बॉर्डर से सटे गांव के निवासी है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ कर रही है। रायसिंह नगर पुलिस ने नशा तस्करी के बड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। श्री विजयनगर मार्ग पर गांव संतचुड़ा के नजदीक एक मेडिकल संचालक सहित 2 तस्करों को 44,770 नशीली टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में नहरबंदी के दौरान गंग नहर की सफाई का कार्य किया गया। जल संसाधन विभाग के एसी धीरज चावला ने राजस्थान के साथ साथ पंजाब के हिस्से के पुलों की भी सफाई करवाई। उन्होंने बताया कि अभी 700 क्यूसेक पानी आना शुरू हो गया है। ऐसे में पहले सभी पौंड भरे जाएंगे। पीएचडी की ओर से पेयजल भंडारण किया जाएगा। इसके बाद ही पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जाएगा। अजमेर के सावर में पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। लोगों को भय मुक्त और निष्पक्ष चुनाव करने का संदेश दिया। सावर थाना पुलिस ने जवानों और अतिरिक्त पुलिस जाब्ते के जवानों के साथ निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में हथियारबंद जवानों ने भाग भी लिया। लाठू में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। श्री रसराज महाराज ने हनुमान जी की जीवनी के साथ पूजा अर्चना का महत्व बताया। वहीं सभी श्रद्धालुओं के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 में 100% मतदान के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत अजमेर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाताओं को जागरूक कर अधिक से अधिक मतदान करवाने की शपथ दिलाई। मतदाताओं को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया गया। अजमेर के सावर में कलेक्टर श्वेता चौहान ने मतदान केंद्रों का अवलोकन किया। मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। साथ ही संदिग्ध लोगों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निडवाना की कलवानी गांव में बीती रात गांव के बाहर स्थित एक मकान में सो रही अकेली महिला को बंधक बनाकर उसके पहने हुए गहनों के साथ साथ घर में रखे सोने चांदी के नकदी लेकर फरार हो गए। परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर निडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया गया। पीड़ित परिवार द्वारा चोरी की रिपोर्ट अज्ञात चोरों के खिलाफ निडवाना थाने में देकर जांच की मांग की गई। ब्यावर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला स्पेशल टीम और सदर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अवैध खनन में काम आ रहे डंपर और जेसीबी को भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान जेसीबी चालक ने पुलिस टीम पर हमले का प्रयास किया। इस कारण पुलिस ने उसके खिलाफ राजकार्य में बाधा का अलग से मामला दर्ज किया। भागुर के मुंडवा में लाखुलाव सरोवर स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर गौशाला में गो सेवार्थ किन्नर भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मंदिर में किन्नर सपना ने पुजारी स्वामी रामानुजाचार्य गो सेवार्थ राशि भेंट कर और 1 क्विंटल गेहूं की लापसी बनाने की सामग्री भेंट की। अजमेर के बाड़ी में माता मंदिर धाम में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का यज्ञ के साथ में आरंभ हुआ। 7 आचार्य प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान विधि विधान से करा रहे हैं। यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा के बाद भंडारे का आयोजन भी होगा। मंदिर की संचालिका कृष्णा टाक ने जानकारी दी। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक है। हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाने के पीछे का मकसद ये है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर नई योजनाएं बनाई जा सके। अजमेर के मसूदा में ओवरलोड डंपर की चपेट में आने से महिलाओं की मौत। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन आया हरकत में। इस खबर को फर्स्ट इंडिया ने प्रमुखता से किया था प्रसारित, जिसके बाद थानाधिकारी गंगाराम बिश्नोई ने लहरी कानाखेड़ा में कार्रवाई करते हुए जेसीबी और 2 डंपर जब्त कर 3 चालकों को गिरफ्तार किया। श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर की आम सभा का आयोजन हुआ, जहां
नव निर्वाचित अध्यक्ष नंदकिशोर जलाध्रा ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की। इस मौके पर नंदकिशोर ने सबको साथ लेकर चलते हुए समाज विकास में अपनी अहम भूमिका अदा करने का विश्वास दिलाया। समाज के बुजुर्गों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। ब्यावर में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए नगर परिषद के कर्मचारी लगे हैं। इसके अलावा पुलिस जाब्ता भी पहुंच गया है। चुनाव कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। शहर के मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर बीएलओ से रिपोर्ट लेने के बाद उसके अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। ब्यावर में साहू समाज की ओर से गणगौर पर्व के तहत बुलावनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर तेलियान मोहल्ले से निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं के साथ साथ शहरवासियों ने भाग लिया। ब्यावर शहर की छावनी स्थित हजरत जुलाल शाह बाबा का सालाना उर्स का गुलश्ते मुस्तफा दरगाह समिति ब्यावर के तत्वाधान में आगाज किया गया। छावनी ईदगाह के पीछे दयानगर मार्ग ब्यावर स्थित दरगाह पर चादर चढ़ाने के साथ ही उर्स का आगाज हुआ। ब्यावर में जमात ए इस्लामी हिंद, ब्यावर सद्भाव मंच, ब्यावर यूथ फॉर अंबेडकर, ब्यावर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ब्यावर और गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ब्यावर के संयुक्त तत्वाधान में होटल विक्रांत में एक ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया। किडवाना में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के नीचे कचरे का ढेर, कई बार नगर परिषद को अवगत करवाने के बावजूद नहीं हुआ। समस्या का समाधान आए दिन लगा रहता है। यहाँ कचरे का ढेर, कचरे में करते हैं आवारा मवेशी विचरण, आने जाने वाले लोगों को भी होती है परेशानी। और चलिए अब रुक करेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का रुख। ब्यावर में जिला अस्पताल में भर्ती मरीज और तीमारदार गर्मी से हुए बेहाल। अस्पताल में लगे एसी और कूलर खराब, पंखे भी बंद पड़े हैं, जिससे अस्पताल की ओपीडी और वार्डों में मरीजों को परेशानी हो रही है। तेज गर्मी होने के बावजूद एसी, कूलर और डक्टिंग सिस्टम नहीं हुआ दुरुस्त। वहीं तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। झालावाड़ के मनोहर थाना में महावीर जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। सकल जैन समाज की ओर से मनाई गई महावीर जयंती। इस अवसर पर प्रभात फेरी, विशेष पूजा अर्चना, शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न धार्मिक आयोजन संपन्न हुए। बारा में महावीर जयंती पर हर्षोल्लास के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से बनाई गई महावीर जयंती। सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली गई, इसके बाद जैन जोडला मंदिर पर ध्वजारोहण किया, फिर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जैन जोडला मंदिर से शुरू होकर नेहरू पार्क पर संपन्न हुई। झालावाड़ के बकानी में अज्ञात कारणों के चलते 45 वर्षीय अधेड़ ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई देवीलाल ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मृतक की पत्नी और बच्चे भी शादी समारोह में गए हुए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झालावाड़ के कंवरपुरा मंडवालन में बढ़ा डेंगू का प्रकोप। सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीजों की संख्या बढ़ने से इलाज के लिए खानपुर चिकित्सालय भर्ती करवाया गया, जहां जांच के दौरान डेंगू के लक्षण पाए गए। उसके बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 52 परिवार को डोर टू डोर सर्वे करवाया। ग्रामीणों ने अनियमित सफाई की मांग की। झालावाड़ के मनोहर थाना में मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवा और आंधी के बाद कई गांवों में 10 मिनट तक छोटे छोटे ओले गिरे। ओलावृष्टि के बाद तेज गर्जना के साथ करीब 30 मिनट तक बारिश का दौर भी जारी रहा। बूंदी के तालेड़ा थाना इलाके में ब्राह्मण समाज की बेटी की जमीन उसके परिचित के होने के चलते अब भूमाफिया उसे जमीन पर कब्जा करने की नियत से आए दिन परेशान कर रहे हैं। बूंदी में ब्राह्मण समाज ने जिला कलेक्टर को प्रदर्शन करते हुए जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त करवाने की मांग की। बारा के किशनगंज में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रत्याशी दुष्यंत सिंह जी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई। साथ ही केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मकसूद अली सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ के पेरावा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली और नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नगर पालिका के तत्वाधान में आयोजन हुआ। एसडीएम रामनिवास मीणा ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर स्वीप सतरंगी सप्ताह का आयोजन किया गया। बूंदी के तालेड़ा में निर्वाचन विभाग के सतरंगी सप्ताह के तहत महिला मार्च और रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों का। हासीन के बरसनी गांव को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय
राजसमंद के नौद्वारा में श्रीमाली ब्राह्मण समाज मेवाड़ संस्थान की ओर से 8वां सामूहिक विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में कुल 53 बटुकों ने जनेऊ धारण की, तो वहीं 6 जोड़े सामूहिक रूप से वैवाहिक बंधन में बंधे। राजसमंद जिले की टांटोल पंचायत के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मालगुड़ा गांव में अवैध ब्लास्टिंग और अवैध खनन रोकने की मांग की। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। प्रतापगढ़ में तपस विश्वविद्यालय की ओर से मतदान जागरूकता को लेकर निकाली गई रैली। प्रधानाध्यापक निशा चौधरी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों ने लोगों को मतदान करने को लेकर जागरूक किया। बांसवाड़ा में मतदाता जागरूकता के लिए 3 दिन तक अभियान चलेगा, जिसके तहत वोटर्स को मतदान के लिए जागरूक किया जाएगा। मतदाताओं को शपथ दिलाने का कार्यक्रम भी होगा। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में हनुमान जन्मोत्सव के तहत भगवान क्षेत्रपाल जी मंदिर में 57वें मेले का आगाज हुआ। निरंजनी अखाड़े श्रेष्ठवर महंत हरगोविंदपुरी के हाथों मेले का शुभारंभ किया गया। 2 दिनों तक ये मेला चलने वाला है। डूंगरपुर के 84 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और वन विभाग ने पृथ्वी दिवस मनाया। सीमलवाड़ा कोर्ट परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आमजन को पृथ्वी के संरक्षण के लिए पौधारोपण का संदेश दिया। कर्मचारियों को अपने घर गांव में पौधारोपण करने की शपथ भी दिलाई। डूंगरपुर के खेड़ा कशवास गांव में पानी की किल्लत। ग्रामीणों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पेयजल और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाने की भी मांग की। नारकोटिक्स विभाग की ओर से प्रतापगढ़ में लगाए गए अफीम डोडा तोल केंद्र पर आज 7वें दिन 20 गांव के 213 किसानों का अफीम डोडा तोला जा रहा है। विभाग की ओर से अभी तक 97 गांव के 1074 किसानों का अफीम डोडा चूरा तोला जा चुका है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत डूंगरपुर में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से चलाई जा रही मतदाता जागरूकता के लिए गतिविधियां। लक्ष्मण मैदान में मानव श्रृंखला बनाई गई। वागड़ी गीत और गरबा खेलकर लोगों को वोट करने की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने मतदान की शपथ दिलाई। और चलिए अब बात करते हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। सेपो के बसई नवाब में 2 बाइकों में हुई भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को बसई नवाब सीएचसी में भर्ती करवाया गया। नवीन रिंग रोड से जुड़ा लिंक मार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सांकेतिक बोर्ड नहीं लगाए, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। मलारना डूंगर में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर रंगोली सजाई और कलश यात्रा निकालकर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। धौलपुर के महाराजपुरा गांव में वाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। सदर थाना पुलिस ने शव का जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।